तो क्या हाल चाल गाइस। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा डीमन स्लेयर एनिमे के सबसे बड़ी सीक्रेट, कैसे डीमन पैदा हुए, साथ में ये भी क्या मुजान पहला डीमन है। इनफैक्ट ये सीक्रेट सीधा रिलेटेड है डीमन स्लेयर मांगा के फाइनल चैप्टर के साथ। पूरा डीमन स्लेयर एनिमे में बहुत सारे मिस्ट्रीज है और उस ज़्यादा तक के आंसर भी हमें दे दिया गया है, जैसे कि मिस्ट्री ऑफ द डांस ऑफ द फायर गॉड के साथ सन ब्रेथिंग का कनेक्शन, कोकुशिबो और योरिची का रिलेशन, और क्या कोई डीमन कभी भी सूरज की रोशनी पे निकल सकता है या नहीं, या फिर मैं कहूँ निकल पाएगा। यू नो द पावर ऑफ द सिस्टर ऑफ द मेन कैरेक्टर कैन मेक यू इम्यून टू द सन ऑफ इवन यू आर डीमन। छोड़ो राइटर का ये सब दोगलापन है नेजुको की तरफ। अब ये सब मिस्ट्री का आंसर हमें धीरे धीरे मालूम चलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा मिस्ट्री का आंसर हमें नहीं मिलता है कभी। वो है ब्लू स्पाइडर लिली एंड डीमंस का जन्म। उल्टा ब्लू स्पाइडर लिली के ही वजह से मुजान डीमन बनता है और यही चीज़ के वजह से पूरा डीमन रेस बना है। ब्लू स्पाइडर लिली डीमन स्लेयर मांगा के एकदम लास्ट चैप्टर में दिखाया गया है। सो अगर इसका कोई नेक्स्ट सीक्वल या कोई प्रीक्वल मुजान के रिलेटेड कुछ अगर इसके बाद दिखाया जाए तो उसमें ब्लू स्पाइडर लिली का बहुत मेजर रोल हो सकता है। अब आते हैं हमें क्या पता है मिस्टीरियस प्लांट के बारे में। मुजान जो कि पापा है हर एक डीमन का, वो जब पैदा होता है हज़ारों साल पहले मुजान को एक बीमारी होती है जिसके वजह से मुजान 20 साल से पहले ही मारा जाएगा, ऐसे डॉक्टर का मानना था। अब मुजान एक अमीर खानदान से आता था, इसलिए उसका फैमिली पूरा जापान से बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाते हैं मुजान के ट्रीटमेंट करने के लिए। इसी समय एक डॉक्टर मुजान को एक मेडिसिन देता है जिसे वो ठीक से एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था, और उस मेडिसिन के मेन इंग्रेडिएंट था ब्लू स्पाइडर लिली। लेकिन पहले तो मेडिसिन का कोई इफ़ेक्ट नहीं करता मुजान पे, इसलिए मुजान बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे मुजान डॉक्टर को मार देता है। लेकिन डॉक्टर को मारने के बाद मुजान को रियलाइज होता है मेडिसिन ने मुजान का बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है और उसे लगभग इमॉर्टल बना दिया है। उसे अब टेंशन नहीं लेना पड़ेगा मर जाने की। लेकिन जबकि ये मेडिसिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, अनफिनिश्ड है, इसलिए इसका एक साइड इफ़ेक्ट मुजान को पता चलता है। नंबर 1, मुजान को इंसानों को मार के खाना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। सेकेंड, मुजान को कभी सूरज के रोशनी में नहीं निकल पाएगा। अब कि मुजान डीमन बन चुका है, सूरज के रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट होने पे मुजान मर जाएगा। अब मुजान के लिए इंसानों को मार के खाना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सूरज से छुप के रहना अपने सारे ज़िंदगी भर। सो मुजान अपना सारा ज़िंदगी यही ढूंढने में लगा दिया कि वो कैसे दिन में भी बाहर जा सके। मुजान को रिग्रेट होता है पहले तो डॉक्टर को मार देने का, क्योंकि अगर डॉक्टर जिंदा होता तो वो शायद मेडिसिन को कंप्लीट या इम्प्रूव कर सकता था। अब जबकि डॉक्टर ऑलरेडी मर चुका था, मेडिसिन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। मुजान को खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि कैसे सूरज के रोशनी पे निकाला जा सके। मुजान को लगता था इस ब्लू स्पाइडर लिली बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका इस सपना को पूरा करने के लिए, जिसके मदद से वो एक परफेक्ट बीइंग बन पाएगा। इसके वजह से मुजान हज़ारों सालों पूरा जापान में सर्च किया था, लेकिन उसे कभी भी ये फ्लावर नहीं मिल सका। इसका पूरा प्रोसेस में मुजान और भी डीमन बनाया था, ये सोचकर कि उन डीमंस के मदद से उसे पता चलेगा फ्लावर के बारे में। इवेंचुअली मुजान का मेन फोकस ब्लू स्पाइडर लिली से हटके नेजुको कमांडो की तरफ चला जाता है, क्योंकि नेजुको डीमन होने के बाद भी सूरज के रोशनी पे मारा नहीं जाता था। तो हमें लग सकता है ब्लू स्पाइडर लिली एक्सटिंक्ट हो चुका है या फिर वो अभी इररेलेवेंट बन चुका है। लेकिन डीमन स्लेयर मांगा के फाइनल चैप्टर नंबर 205, आउपा हाशिवारा, जो कि इनोसुके हाशिवारा का डिसेंडेंट, उसे ब्लू स्पाइडर लिली का कुछ सैंपल मिलता है।
उसे पता चलता है ब्लू स्पाइडर लिली ब्लूम होता है सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए एक साल में। इसीलिए शायद ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ पाना इतना मुश्किल था मुजान के लिए। लेकिन आउबा को कुछ मिस्टेक के कारण सब ब्लू स्पाइडर लिली नष्ट हो जाता है। अब ब्लू स्पाइडर लिली जबकि है ही नहीं तो क्लियरली अभी के लिए तो ये किसी को डीमन नहीं बना सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि ब्लू स्पाइडर लिली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। शायद फ्यूचर में अगर इसका कोई सीक्वल रिलीज होता है उसमें इसको दिखाया जा सकता है। और क्या पता अगर कोई एक्सीडेंटली या फिर ब्लू स्पाइडर लिली का मिस्टीरियस पावर को जान के अपने आप को डीमन में ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो वो भी कर सकता है। अगर डीमन स्लेयर का राइटर नहीं चाहता स्टोरी को आगे बढ़ाने को तो फिर उसे क्या ही ज़रूरत था ब्लू स्पाइडर लिली को लास्ट चैप्टर में दिखाने का। जबकि मुजान हज़ारों साल से ज़्यादा इस फ्लावर को ढूंढने में लगा दिया तब कि उसे नहीं मिला तो हम ये सोच सकते थे कि फ्लावर एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो इसके मदद से और कभी भी डीमन नहीं बनाया जा सकेगा। राइटर जानबूझकर ब्लू स्पाइडर लिली को फाइनल चैप्टर पे दिखाया है जिससे हमें पता चले कि ब्लू स्पाइडर लिली मॉडर्न वर्ल्ड में भी पाया जाता है। सो ये हमें एक पॉसिबिलिटीज रखता है कि फ्यूचर में डीमंस का थ्रेट आने का, हालांकि इसका चांसेस बहुत कम है लेकिन स्टिल क्या पता हमें मॉडर्न टाइम का डीमन स्लेयर देखने को मिल जाए। जब तक ब्लू स्पाइडर लिली रहेगा तब तक डीमंस का होने का पॉसिबिलिटीज भी रह जाता है। क्या पता हमें फ्यूचर में शायद नया डीमन देखने को मिले जो मुजान से रिलेटेड ही नहीं हो। और ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही एक्सटिंक्ट एग्जिस्ट करता है किसी और देश में, जबकि मुजान एक जापानीज है। क्या ही हो रहा होगा जापान के बाहर डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में। शायद कुछ डीमन पूरे वर्ल्ड में फैल गए हैं या फिर मुजान के तरह ही कुछ लोगों को ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में पता चला और वो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मुजान हैं। ब्लू स्पाइडर लिली रियल वर्ल्ड में भी पाया जाता तो नहीं है लेकिन उसी का जैसा एक और फ्लावर रियल वर्ल्ड में पाया जाता है जिसका नाम है रेड फ्लावर लिली। लेकिन रेड फ्लावर लिली दुनिया में बहुत सारे जगह में पाया जाता है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि ब्लू स्पाइडर लिली भी दूसरे कंट्रीज में भी पाया जा सकता है। अब जबकि मुजान मर चुका है और डीमन स्लेयर एनीमे इतना पैसा छाप ही रहा है तो मुझे लगता है कि इसका सीक्वल या फिर कुछ नया स्टोरी राइटर हमें दिखाए सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ब्लू स्पाइडर लिली उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छा थ्योरी वीडियो ले आऊँगा और आप लोगों के पास कोई सजेशन हो इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।